नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज साइबर स्पेस की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्यूट, डोमेन डिस्प्यूट। अब ये डोमेन डिस्प्यूट क्या होता है? देखो भाई, अगर डोमेन डिस्प्यूट से पहले अगर मैं आपको डोमेन डिस्प्यूट समझाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो भैया डोमेन, जैसे मेरा नाम विपिन चौहान है, ठीक है, आप मेरे को मेरे नाम से जानते हैं, आप मुझे उसी नाम से कॉल करेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आपको उसका भी कोई नाम होगा, और वो जो नाम होता है उसी को बोला जाता है डोमेन। ये तो हो गया देसी भाषा में। लेकिन हर व्यक्ति, लेकिन जो कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम वर्क करता है, 0 और 1, ठीक है। वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, उसको तो नहीं पता, वो तो कीवर्ड्स को नहीं समझता है ना। तो वो 0 और 1 की लैंग्वेज वर्क करता है। उसी तरह तो जो कंप्यूटर का नेम होता है, किसी भी वेबसाइट का जो नेम होगा, अगर आप www.amazon.com पे जाते हैं तो उसके लिए वो www.amazon.com नहीं है, उसके लिए होगा 1.2.3.4.5. अगर इस पर कोई जाएगा तो इसका मतलब वो amazon.com पे चले जाएगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं डोमेन नेम इज इक्वलेंट टू द आईपी एड्रेस। ये जो 1 2 3 होता है आईपी एड्रेस होता है। जो हमारा कोई डोमेन नेम होता है क्योंकि वो इक्वलेंट होता है आईपी एड्रेस के। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो लैंग्वेज समझता है बाइनरी, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। तो जैसे हमारा नाम, मेरा नाम विपिन चौहान हुआ, तो किसी भी वेबसाइट का नाम, ठीक है, उसके जो बिजनेस का नाम होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डोमेन नेम इज इक्वलेंट टू आईपी एड्रेस, ठीक है। ईच डोमेन इज कनेक्टेड टू स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। जो हर एक डोमेन होता है वो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से जुड़ा होता है। अगर आप अमेजोन facebook.com पे जाना चाहते हैं तो उसका एक आईपी एड्रेस होगा, चाहे तो आप www.facebook.com लिखो, या फिर जो उसका आईपी एड्रेस है यूआरएल बार में जाके उसका आईपी एड्रेस लिखो 123456.com, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन। अब जब ये आप क्या कहते हैं कि आईपी कैसे मिलता है, मतलब ये जो आपको जो नाम है वो कैसे मिलता है, तो जब आप facebook.com लिखते हैं, ठीक है, तो ये जाता है डीएनएस के पास, डोमेन नेम सर्वर्स, ठीक है। जो डीएनएस होता है, ठीक है, वो उसको पता, डीएनएस के पास जाता है, डीएनएस के पास गया, वहाँ पे उसको पता चलता है कि फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है 170.2.34. है, वो जो डोमेन नेम सर्वर होता है facebook.com आपने यूआरएल में डाला, डोमेन नेम सर्वर के पास वो क्वेरी गई और उसमें से जिस भी आईपी एड्रेस पे वो कनेक्टेड था उस एड्रेस पे भेज दिया और आप पहुंच गए उस वेबसाइट पे। मतलब जब भी आप कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो डोमेन नेम सर्वर एक आईपी प्रोवाइड उस नाम से उसे आईपी में कन्वर्ट करता है और आपको वहाँ पहुँचा देता है, ठीक है। ये डोमेन नेम सर्वर का काम होता है, ठीक है। अब बात आते जाते हैं, ये मैंने आपको बताया डोमेन क्या होता है। अब जब भी आप कोई डोमेन खरीदते हैं ना तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि आप अपना नेम दें सही तरीके से, नंबर दें, अपनी कंपनी का नाम दें और अपना एड्रेस दें। अगर आप ये नहीं दे रहे हैं तो डोमेन डिस्प्यूट में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वहाँ फंसने वाले हैं, ठीक है भैया। तो अब हमारी बात होगी, मैंने आपको डोमेन बता दिया कि एक आईपी एड्रेस के इक्विवेलेंट होता है, कैसे ये काम करता है। अब डोमेन डिस्प्यूट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, डोमेन से रिलेटेड जब कोई डिस्प्यूट होगा तो भैया आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, है ना, तो उसको बिल्डर बेचता है, ठीक है, या फिर आप कोई रेंट पे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या करता है, एक बिल्डर ने एक फ्लोर बना रखा है या आपने एक फ्लोर बना रखा है, आपने किसी को रेंट पे दिया 4,000 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपए प्रति साल, ठीक है, इस तरह से आपने दिया तो आप उसके ऑनर हुए, ठीक। अगर कोई भी झगड़ा होगा, कोई भी पंगा होगा, तो जिस बंदे ने, मालिक ने वो बिल्डिंग बनाई है वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। आप जाओगे मकान, दूसरा नीचे एक बंदा रहता है, दूसरा बंदा रहता है, आपस में लड़ाई हो रही है तो आप मालिक के पास जाओगे, अरे भाई देखो ये हमारे को परेशान कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो फिर डोमेन के प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? डोमेन के प्रॉब्लम वो व्यक्ति सॉल्व करेगा जिसने डोमेन बनाया और डोमेन के कॉपीराइट है, जैसे .in, .com, ये सारे डोमेन के कॉपीराइट्स किसके पास है, मतलब ये डोमेन्स किससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आईकैन से, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। तो ये सारे डोमेन्स उनके हैं और ये डोमेन्स हम लोगों ने उनसे ले रखे हैं। आप कहोगे नहीं, हम तो बिगरॉक से खरीदते हैं, होस्टगेटर से खरीदते हैं, गोडैडी से खरीदते हैं। अरे भैया, जैसे आप कमरा किराए पे लेते हो तो क्या आप सीधा मकान मालिक से लेते हो? आप जाते हो ना बीच में प्रॉपर्टी डीलर के पास, बोलते हो, प्रॉपर्टी डीलर बोलता है अच्छा मैं दिलाता हूँ कमरा, इस गली में ये वाला कमरा 4थे फ्लोर पे खाली है। कभी भी मकान मालिक गली में नहीं घूम रहा होता कि कमरा ले लो, कमरा ले लो, ठीक है। कमरा लेने के लिए आपको डीलर के पास जाना पड़ता है। उसी तरह आईकैन डोमेन रोड पे डोमेन्स नहीं बेच रहा है, वहाँ पे उसके रीसेलर्स हैं, ठीक है। मतलब बिगरॉक, होस्टगेटर, गोडैडी, नेमचीप, ये सारे जो लोग हैं उन्होंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं और उनके रीसेलर बने हुए हैं। लेकिन जब झगड़ा होता है मतलब दो लोगों के बीच में, 2 फ्लोर किराएदारों के बीच में, क्या डीलर्स का सोल्यूशन देता है? नहीं भाई, डीलर ने तो कमरा चढ़ाया किराए पर, वो भाग गया। तो सोल्यूशन कौन देता है? सोल्यूशन देता है मकान मालिक। तो यहाँ पे अगर आपने डोमेन खरीद लिया है और झगड़ा हो गया है किसी चीज़ को लेके, तो सोल्यूशन कौन देगा? आईकैन देगा, ठीक है।
आप हाँ कई बार आप डीलर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट जो मेन सोल्यूशन है वो आपको आइकन के ही थ्रू मिलने वाला है। मतलब डीलर भी आपको प्रॉपर्टी ओनर के पास ही लेके जाने वाले हैं। तो अगर आपने झगड़ा हो भी गया तो होस्ट क्रिएटर या गोडेडी आपको वहीं उस इन्फॉर्मेशन जो आप दोगे वो मकान मालिक को देगा और सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये हमारे को पता चल गया। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये झगड़े होते क्यों हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स किस तरह के, डोमेन डिस्प्यूट किस किस तरह के होते हैं। भैया डोमेन डिस्प्यूट दो तरह के होते हैं। आपने एक डोमेन खरीदा 10 साल के लिए, ठीक है, बिग रॉक से खरीदा या हॉस्केटर से खरीदा, वेबसाइट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल तक आपने यूज़ कर रहे हैं, कोई पता नहीं। जब 11वें साल जब इसका रिन्यूअल आया, आप देखते हैं डोमेन खरीदते हैं 99rupeepati.com, 1000 रुपये का .com, .in 499 का, आप भूल गए कि आपने डोमेन कहाँ से खरीदा था। आपको यही याद नहीं आ रहा कि आपने डोमेन कहाँ से खरीदा था। आपकी चलता हुआ बिजनेस है, आप डोमेन भूल गए, आपको पता ही नहीं है कि डोमेन कहाँ से खरीदा था, और आप ढूंढ रहे हैं इधर उधर। तब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप डोमेन डिस्प्यूट डालेंगे, ठीक है, आइकन के पास, और या फिर आइकन के पास, और बोलेंगे कि भैया मैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, ठीक है, एक फ़ी पे करेंगे $1000 की उनको, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस पड़ना तभी आप करेंगे, $1000 उनको देंगे और बोलेंगे कि भैया ये मेरे डॉक्यूमेंट्स, आधार है, पैन कार्ड है, ये है, और ये डोमेन मुझसे बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने किससे खरीदा है। लेकिन मकान मालिक को तो पता ही होता है ना कि उसने किस किस को किराए पे दे रखा है, ठीक है। तो वो आप जब आप डॉक्यूमेंट दोगे तो वो आपको बताएंगे कि आपने डोमेन कहाँ से खरीदा, और आपके राइट्स उसको दे देंगे। जनरली 2 महीने के अंदर इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब बात आती है कि आपने, ये तो एक तरह का डिस्प्यूट हुआ, और किस तरह के डिस्प्यूट होते हैं। आप दूसरे तरह के डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कि amul.com एक वेबसाइट है, ठीक है, और एक बंदे ने क्या करा, amuldistributor.com खरीद लिया। अब amul.com पे तो बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, लेकिन अमूल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो अमूल डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने वो डोमेन खरीदा, उसके ट्रैफिक को वो ले रहा है। भाई वो तो कहेगा आपका नाम अमूल है, मेरा नाम अमूल डिस्ट्रीब्यूटर है। आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आप किसी का, चल सपोज facebook.com है, अब मैं फेसबुक में $OO या $OOO लगा के एक डोमेन खरीद लूँ, वो अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे डोमेन खरीद लूँगा $OO लगा के, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी ब्रांड वैल्यू खा रहा हूँ। तो जो amul.com है या फेसबुक है, वो क्या कर सकते हैं, हम केस फाइल कर सकते हैं कि भैया ये हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को, ठीक है, हमारे रजिस्टर्ड कंपनी वर्ड को यूज़ कर रहा है और उससे पैसे कमा रहा है या फिर स्कैम कर रहा है। तो इस केस में कहाँ जाओगे आप, आइकन के पास जाओगे, एप्लीकेशन फाइल करोगे, और जो आपसे सिमिलर डोमेन है, जो आपके कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क राइट का इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है, कि ये आपके नेम को यूज़ कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करोगे, और विद इन 2 मंथ उसकी वेबसाइट बंद कर दी जाएगी, और या फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई दी जाएगी, ठीक है, और या फिर उसके ऊपर केस चलाया जाएगा। तो इस तरह से आप डोमेन डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हो। डोमेन डिस्प्यूट कौन कौन सॉल्व करता है, डोमेन डिस्प्यूट आइकन करता है जिसकी मेन प्रॉपर्टी है, और एक UDRP भी होता है, यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। तो UDRP भी डोमेन से रिलेटेड इशू सॉल्व करते हैं। हाल फिलहाल में GoDaddy ने भी अपना एक फॉर्म बनाया है कि आपका अगर कोई डोमेन रिलेटेड इशू है तो आप फॉर्म भर दीजिए। ज़्यादातर जो रीसेलर होते हैं, जो डीलर होते हैं, वो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, डोमेन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन GoDaddy करता है। अदरवाइज़ नहीं तो आप सिर्फ आइकन के पास जाएंगे या UDRP के पास जाएंगे, एक पैसा दे, फॉर्म भरेंगे, अपना प्रॉब्लम बताएंगे कि आपके कोई मिसयूज़ कर रहा है आपके डोमेन का, आपके डोमेन वर्ड का, या फिर आप डोमेन भूल गए, जिस भी तरह का आपका प्रॉब्लम है, वहाँ डोमेन डिस्प्यूट करेंगे और आपका डिस्प्यूट 2 महीने 1 महीने के अंदर सॉल्व हो जाएगा। और आपको ये होता है डोमेन डिस्प्यूट। मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया डिटेल में। आप इसको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे। अगर आप कोई डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम इशू सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी कंपनी yourdoorstep.co इस चीज़ में हेल्प करती है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ सर्विस बुक कर सकते हैं और हम आपका डोमेन रिकवर करा के देंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।